अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा से मुखातिब हुए। चीफ जस्टिस 5 रुकनी बेंच की सबराई कर रहे हैं जो नैब लॉ अमेंडमेंट की केस की समाअत कर रहा है। तो ये बेसिकली बेंच के साथ मुखातिब हुई है। उन्होंने 15-20 मिनट बात की और उसके बाद उन्होंने जो बातें की उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने भी उनको सजेशन दी और कहा कि जी आपके जो मसाइल हैं वो आपस में सियासतदान मिल बैठ के करें, पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ हल करें। तो आज का जो बातें इमरान खान ने की वो क्या उसका ख़ुलासा और आगे से जजेस की ने जो बात की उस हवाले से मेरे साथ सुहेल रशीद हैं, वो ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपको आज ज़हमत दी। ये ज़रा बताएं कि आज बड़ा दिन था और मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक टाइम था 8 फरवरी से पहले कि पीटीआई का नाम भी नहीं लिया जा रहा था और बल्कि इनको ना कैंपेन करने दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि पीटीआई बैन हो जाएगी और ना कोई। आज मुल्क का सबसे यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हेड है, बड़ा यानी टॉप जज, वो ये कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, बैठें पार्लियामेंट। क्या आप समझते हैं कि बड़ी बात की? पहले तो ये बताएं इमरान खान का आज क्या मौक़िफ़ था? देखें, सबसे पहले तो 8 फरवरी से पहले पीटीआई को समझा जा रहा था शायद ये मुस्तरद शुदा लोग हैं। अब 8 फरवरी के बाद जो है ना कहीं वो अपनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं, हमारे पीछे पब्लिक विल है। तो उसके अब जो है ना कुछ फ्रूट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं नज़र आते थे, अब आ गए हैं। आज आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो पीटीआई के लिए निकली है कि एटलीस्ट पीटीआई को वो ड्यू रिस्पेक्ट दे के, तो एक बात उनसे की गई है। इमरान खान साहब को जो लिंक पे लिया गया और उनके जानिब से जो वकील रखे गए थे वो भी जब बात कर चुके थे, तो उसके बाद बाकायदा उनको टाइम दिया गया, एक वक्फा करके वापस आई कोर्ट और उन्होंने कहा जी हाँ जी आप क्या कहना चाहते हैं। तो पहले तो इमरान खान साहब ने शुरू में कहा जी कि आपने मेरे बारे में आर्डर में लिख दिया है जी कि मैं पता नहीं कोई गैर जिम्मेदार किस्म का करैक्टर हूँ जिसने ऐसी गुफ्तगू करनी थी जी कि जो बरह रास्त नशर नहीं हो सकती। तो मैं ऐसी कौन सी बात है, कोई एक पॉइंट आउट तो करे मैंने, उसने ऐसी कौन सी बात की है। तो इस पर काजी फ़ाइसा साहब ने फरमाया कि मैं जजेस आपने आर्डर की वजाहत तो नहीं दिया करते, आप रिव्यू डाल दें, अगर आपको वो नहीं है तो बहरहाल हमें खदशा था कि आप इस तरह की बात करेंगे। तो वो 2-3 बार उन्होंने इंसिस्ट किया, तो फिर कोर्ट ने कहा नहीं आप आज के केस की बात करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ख्वाजा आरस ने जो बातें की हैं वो ठीक हैं, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो नैब को एक स्पेशलाइज्ड इदारे के तौर पे बरकरार रहना चाहिए। कोर्ट ने उनसे पूछा जी कि आप खुद अब भुगत रहे हैं नैब को, तो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी 3 सज़ाएँ मुझे 5 दिन में दी गई हैं, तो आप देख रहे हैं कि मुझे इन अदालतों पे क्या भी एतबार हो सकता है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फिर अब आप बताएं कि आप कैसे इसको वो करना है अगर हाल ये हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं हाल ये नहीं हुआ, 27 साल पहले से यही हाल था जिसको मैं ठीक करने सियासत में आया था, तो मैं भुगत रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन इस इदारे को बरकरार रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अमेंडमेंट्स जो हैं इनको नर्म अगर किया जाता है, ये अमेंडमेंट्स अगर सस्टेन कर जाती हैं, बरकरार रहती हैं, बहाल हो जाती हैं, तो फ़ायदा तो आपको होगा। तो इमरान खान ने कहा जी हाँ मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन मुल्क जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और हमारी जो है ना, उन्होंने अदाद शुमार बताना शुरू कर दिया जी कि गरीब मालिक के इतने हज़ार डॉलर्स जो है ना, इतने हज़ार अरब डॉलर्स जो है ना वो चोरी हो के हर साल अमीर मुल्कों में जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि देखें आप मुझे खौफजदा कर रहे हैं, अगर चीज़ ऐसी है, इतने हालात बिगड़ चुके हैं, तो आप सियासी जमातों से मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा। कसूरवार बाद में ठहराऊंगा। उन्होंने कहा पहले तो मैं खौफजदा हो रहा हूँ, अगर हालात इतने बिगड़ चुके हैं, घर में आग लग चुकी है, तो आप आग बुझाएं, ये ना देखें कि पानी पाक है या नापाक। आप एक दफ़ा दूसरे सियासी हरीफों को तस्लीम कर लें, मान लें उनको कि वो हैं, उनके साथ बैठ के आग बुझा लें, बाद में ठीक कर लेना। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरे दिल की हाँ फॉर्म 45 वालों के साथ तो हो सकता है, फॉर्म 47 वालों के साथ ये बात नहीं हो सकती, उस पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। और मेरे दिल की अगर आप बात सुने तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं, मुल्क में कोई निज़ाम नहीं बचा हुआ। उन्होंने जो सबसे आज बड़ा जो उनका डायलॉग था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट वाहिद उम्मीद है मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। जी और आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। अच्छा, एक और उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा जी नैब के चेयरमैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगाए। ये एक नई तजवीज़ थी। इस पे उन्होंने फिर अच्छा इस पे मैंने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने खुद नहीं कहा, लेकिन साथ वाले बेंच को अब तक ना चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा खुद मुखातिब। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी ये बनी थी जजेस की कि जस्टिस काजी फ़ाइसा कम बोलेंगे। पहले तो चले उन्होंने एक्सप्लेन किया अपना आर्डर ये जो, और दूसरे जो राइट लेफ्ट जजेस हैं वो सवालात करेंगे इमरान खान से, और बड़े उन्होंने यानी और सब ने बज़ाहिर ये लग रहा था जिस जो अगर मैं कहूँ कि जजेस का कि आप
पार्लियामेंट ये मामला हल कर सकती है, हम नहीं कर सकते। 15 साल में कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट से मुझे चेंज आया है, नज़र आया कि माजी में ये होता था कि जी पार्लियामेंट अगर फेल हो गया तो हम क्या करते हैं, हम ना करते तो फिर कौन करते। यही बात फिर लोग कहते थे कि यही तो डिक्टेटर भी करते हैं कि जी अल्टीमेट पार्लियामेंट को ड्यूटी लगाएं। अच्छा चलें, वो तो बात कर रहे थे कि इमरान खान ने जो है वो जो सजेशन दी, आप क्या बिल्कुल वो सजेशंस दे रहे थे कि जी यूं नहीं है तो यूं है। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने उस वक्त तक ना साइड पे बैठे जमाल बंदूखेल साहब को कुछ कह रहे थे, फिर जस्टिस जमाल बंदूखेल का अच्छा तो फिर ये निज़ाम किसने ठीक करना है, कर दें अपना अमेंडमेंट, फिर आप जाके पार्लियामेंट में करें अमेंडमेंट, सियासी निज़ाम किसने ठीक करना है, आप ये हमारी अमेंडमेंट बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करे तो कर देगी, आप जाके वहाँ पे करें ये कानून साजी करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, फॉर्म 47 वालों के साथ तो मैं नहीं बैठ सकता। इसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा खुद मुखातब होना शुरू हुए, उन्होंने पोलाइट अंदाज में बड़ा मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। ये आपकी जो बात है ना, इसकी उन्होंने तस्दीक की। उन्होंने कहा जी कि तय ये था कि मैंने इंटरप्ट नहीं करना और मैं नहीं चाहता था कि यहाँ सियासी गुफ्तगू हो, लेकिन आप कर रहे हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं क्योंकि उससे भी गलत तासुर जाएगा। ये कहकर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फ्लोर खोल दिया कि फ्लोर इज़ ओपन फॉर पॉलिटिकल डिबेट, आपने जो बात करनी है करें। उस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने उन्हें इंसिस्ट किया कि नहीं आपको डायलॉग करना चाहिए। और काजी साहब ने क्या सजेशन दी? सबसे फायज इसाद ने ये कहा कि आप डायलॉग करें तो पार्लियामेंट, सिट विद द पार्लियामेंटेरियंस और डायलॉग करें, हाँ रिजॉल्व द इश्यूज। ये क्लियरली उनको वो था जी कि आप डायलॉग की तरफ जाएं पूरी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तो साहब भी कहा कि आपने क्यों मुस्ताफ़ी हो गए थे, आप वहाँ पे बैठे रहते। तो उन्होंने कहा जी वो साइफर का मामला आ गया था, फिर साइफर से बात करने से रोक दिया। फिर चीफ जस्टिस एक स्टेप आगे गए, आगे साइफर सब्जुडिस है, आप साइफर पे बात न करें। लेकिन एक बात उन्होंने कहा जी कि मैं ठीक आप बात कर रहे हैं, हमें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बात इमरान जवाब दें, हाँ उसके जवाब दिए लेकिन आखिर में एक स्टेप आगे गए हैं चीफ जस्टिस। देखें एक चीज़ जो पिछले कई साल से नहीं हुई आज वो सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, वो क्या हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फारूक एस नाइक साहब को रोस्टम पे बुलाया, कैमरे के सामने खड़ा किया और इमरान खान साहब को कहा कि ये देखें ये हैं सेनेटर रुकने पार्लियामेंट है, बात करें इनके साथ। चीफ उस वक्त जस्टिस अतरमुल्लाह भी मुखातब हुए, उन्होंने कहा फारूक नाइक साहब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये करें। और फारूक नाइक साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से मतलब कैटेगरी को उस तरह तो नहीं कह सकते थे हाँ जी। उन्होंने कहा जी हमने हमेशा दी है, आप भी देते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। और मतलब पीपल्स पार्टी और पीटीआई को आमने सामने कर दिया गया। फैसल जावेद सेनेटर वो भी साथ आगे खड़े हो गए, उनकी भी रोस्टम पे वो प्रेजेंस थी और कहा गया देखें जी ये भी सेनेटर हैं और शायद इनके जहन में भी कोई बात हो तो आप वहाँ पे बैठेंगे तो ये मामलात हल होंगे। ये वो सारे लम्हे थे, ये 15-20 मिनट जिनमें नैब तरमीम सेकेंडरी हो गई थी, सारा मामलात पीछे चले गए थे। जो मुल्क में इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेकाम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही थी। जिस तो वो है ना कि प्रॉब्लम तो इंस्टेबिलिटी है। और इमरान खान उस पर ना कभी मुस्कुराते थे, फिर आगे से थोड़े बहुत जवाब देते थे। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान ने इस सारी जितना भी उनको इंसिस्ट किया गया उसके जवाब में एक जुमला भी नहीं दिया विलिंगनेस का कि जी हाँ नहीं होना चाहिए या मैं करूँगा या मैं सोचूंगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा है कि वो इस पे सोचेंगे नहीं। अगर पीटीआई को सोचना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बाल इज इन इमरान खान और पीटीआई की फेस सेविंग है। फेस सेविंग है एक स्टेटमेंट देने की सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन मेरे साथ जो मुकालमा किया मुझे उसमें से एक लीड मिली है और मैं समझता हूँ कि कल को कोई शिकवा ना करे कि जी इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ये नहीं माना तो मैं हाजिर हूँ। अगर मेरे किसी एक कदम के पीछे हटने से लोगों को फायदा हो रहा है तो मैं साथ हूं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं। इमरान खान को जब उमर अता बंदियाल थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी आपको याद है कि साद रफ़ीक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी इनको भी रोस्टम पे बुला के सिराजुल हक कि जी मामलात हल करें। और पीटीआई के लोग कह रहे थे कि जी हमें इमरान खान नहीं मिलेंगे। अगर और एक जो आज जमाल बंदूखेल ने उन्होंने कहा जी कि जेल तो बड़ा एक्सपीरियंस मेच्योरिटी आती है। तो उन्होंने कहा जी क्या आपने कहा, तो उन्होंने कहा जी आप तजर्बा आता है, मतलब कि तजर्बा आता है। इमरान खान ने कहा कि उम्र में तो मैं आप सबसे बड़ा भी हूँ और मुझे थोड़ा इस पे बेंच थोड़ा मुस्कुराया भी सारे। उन्होंने कहा जी उम्र में मैं आपसे बड़ा भी हूँ और ये जो है ना मेच्योरिटी की जो बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा ही वो रखता हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो एहतसाब का अमल है वो बाकी रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ना उनकी एमनेस्टी को भी बड़ा पकड़ा हुआ था कि आपने कोई एमनेस्टी जारी की थी, वो क्यों की? नहीं, एमनेस्टी 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा उन्होंने पहले ख्वाजा आरिफ से पूछते रहे और फिर इमरान खान से भी पूछा है कि आपने एमनेस्टी क्यों दी थी। नहीं, उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं नैब की कि जी इन्होंने अमेंडमेंट के केसेस, आपने एमनेस्टी में क्या कुछ नहीं किया। एमनेस्टी की जो एग्जीक्यूटिव ने जारी की और मुझे याद है कि कोरोना में ये जो रियल एस्टेट के लोगों को जो है वो मिली थी मलक रियाज। वैसे मलक रियाज तो हर लिहाज से बेनिफिशरी हैं,
अगर ये नैब अमेंडमेंट, आप तो केस फेक अकाउंट के कर रहे हैं, ये मुझे तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा है ये फैसला काजी फैसला का आएगा, ये तो मलक रियाज होंगे। एक तरफ मलक रियाज को दबाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मलक रियाज इतना मलक रियाज को कोई नहीं दबा सकता। एक मलक रियाज को, फैसल वावडा को, फैसल वावडा पीटीआई में थे तो उनको नायल कराने से बचाने पूरा सिस्टम आगे आ गया था। वो आप पता नहीं किस समाज में, तो उनको बचाने के लिए कल पूरी पार्लियामेंट यहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। तो नहीं तो मलक रियाज कहते हैं जी मुक्तदर हल्के मुझ पे, नहीं बात नहीं है ना। मलक रियाज अकेले होते तो बात और थी। सदर पाकिस्तान उनके साथ हर केस में पार्टनरशिप है, सिंध में पार्टनरशिप है। वही जो है ना उनका एक, जब पहले सदर थे तो स्टेनो था मुश्ताक, पता करना पड़ेगा वो दोबारा ना आ चुका, वो मफरूर था। तो वो इनके साथ कोई 100 से ज़्यादा बार बाहर गया था और उसके साथ जैन मलिक का जॉइंट अकाउंट था और उस अकाउंट से अदायगी होकर क्लिफ्टन में घर बन रहा था। आप तो ट्रायल कोर्ट भी करते रहे, ये बताएं फेक अकाउंट में मलिक रियाज ने पैसे वापस नहीं किए थे, इसका मतलब है गिल्टी है ये। फैमिली ने ना 8-9 अरब रुपया एक केस में सर वापस किया है। आज ख्वाजा अरस नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जितनी बाहर चाहते थे मरनी है, इसमें फेक अकाउंट का जो है ना सारा लेना देना है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ख्वाजा अरस नहीं ले रहे थे नाम। नहीं तो गिल्टी हैं, इतने 7-8 अरब रुपया वापस आया तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक केस में की, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को ऐसे ही खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी देखें उसकी अपीलें कभी हमारे सामने आ सकती हैं, पेंडिंग मामला है उसको ना देखें। उसको फेक अकाउंट को तो बचाने के लिए पूरा सिस्टम जो है ना, ये अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट इमरान खान इस हद तक ठीक कहते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी। आप मेरे साथ बैठ के पढ़े अमेंडमेंट्स, उसमें ऐसी अमेंडमेंट भी है जी कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई मुलाजम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के जमा कराता है तो उसके ऊपर नैब कार्रवाई नहीं करेगा। वो इस्लामाबाद में एक साबिक सदर साहब का जनाब मुलाजम था, वो लाख 2-2 लाख एक फेक अकाउंट में डाला करता था, उस केस में बचाने के लिए अमेंडमेंट थी। यार ऐसी इतनी पिन पॉइंट अमेंडमेंट्स कौन करता है? उसमें एक और चीज़ थी कि अगर इंक्वायरी नैब शुरू करता है तो उस अकाउंट में जो पहले पैसे निकलते रहे करते रहे उनको नहीं छेड़ना। एग्जिस्ट जहाँ से इंक्वायरी शुरू होगी वहाँ से पहले, अगर अब फेक अकाउंट होते ही है ना कि पैसे आए और निकल गए। तरमीम आती है जी कि जहाँ का ऑफेंस होगा वहीं ट्रायल होगा। कहाँ का ऑफेंस कहाँ ट्रायल नहीं हो रहा था। सिंध का खाली ऑफेंस जाली अकाउंट्स का ना नैब पिंडी ट्रायल कर रहा था कि यहाँ से वापस एक दफ़ा यहाँ से वापस निकालें, इनको सिंध ले जाते हैं और फिर देखी जाएगी। और मुझे याद है कि वो एक तफ्तीशी होते थे, FIA से नैब में आए थे फेक अकाउंट के लिए, और उनका क्या नाम जरदारी साहब ने रखा होता था जब वो जेल में थे या वलाद में थे, वो तफ्तीशी खुद बताया करता था कि मुझे कम ही कहते हैं ये। तो वहाँ पर ये सिंध में तो वो तफ्तीशी भी सिंध का था। नहीं लेकिन ये बताएं कि क्या ये जो अमेंडमेंट आई हैं इसका बड़ा बेनिफिशरी मलिक रियाज नहीं है बैरियर टाउन में? मलिक रियाज तो मुल्क में हर जो मतलब ना गैर कानूनी काम को नहीं, तो ये जो कह रहे हैं मुख्तदार हल्के पीछे हैं, ये है वो है, लेकिन वो सदर पाकिस्तान असल प्रॉब्लम देखें वो मुल्क से बाहर नहीं, उनके वो केसेस रुक गए हैं ना, जिनमें जरदारी साहब साथ थे, जिनमें वो नहीं है साथ उनमें वो पकड़े हुए हैं। 1-2 केस उन पे खुल रहा है। बैरिया इनकलेव इस्लामाबाद का चिड़ियाघर की ज़मीन पे बनाया हुआ है जिसमें छापे पड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के केसेस उनके ऊपर बन रहे हैं। अब सिंध वाला जो मामला है वो बड़ा डाउटफुल होता जा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है। अब उसमें जरदारी साहब और वो आपस में क्या तय कर रहे हैं ये कुछ वैसे 460 अरब वो केस का बना क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ काजी फैसल साहब खत्म किया, उसके बाद क्या हुआ? उसका फॉलो अप क्या है? फॉलो अप क्या है? अब सिंध गवर्नमेंट जो है ना उनसे वो लेगी, ठीक है, लेकिन वो चल रहा है नहीं, वो नैब ने रेफरेंस दायर करना है। अगर उन्होंने नहीं पे किया ना मायदे के मुताबिक 460 अरब सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिए तो उसमें नैब ने रेफरेंस दायर करना है। अगर नैब रेफरेंस दायर नहीं करता तो उसमें आप लाजमी देखेंगे फिर उसमें समथिंग इज फिशी कि इसका मतलब नहीं, उसका फेट क्या है सुप्रीम कोर्ट आप देखें जरदार मलिक रियाज साहब ने किन दिनों में ये ट्वीट किया है कि जी मैं इमरान खान के खिलाफ गवाह नहीं बनूंगा। उन दिनों कौन दुबई गया हुआ था? नहीं वो तो कह रहे हैं आंख उनकी कोई ऑपरेशन था और इसको जो भी था ऑपरेशन था जरूर, उन्हीं दिनों क्यों आती है? और अगर मलिक रियाज साहब वादा माफ गवाह बन सकते हैं तो वो सिर्फ इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो किसी का भी जरदारी साहब का भी नाम ले सकते हैं या किसी का भी ले सकते हैं। तो वो इन दिनों खाली इमरान खान का नाम ले रहे हैं कि बैरियर टाउन पेशावर चलाना है, वहाँ तो आपको पता है कितनी लोग ये PTI के जो वर्कर सपोर्टर है। फेवरेबल सिचुएशन जो है ना पेशावर में ही रही हुई है, तो वो उधर ही बिजनेस इस वक्त उनका हो सकता है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद प्रोटेक्शन हासिल है और वो KPK में उनके लिए बड़ी यस सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। तो वहाँ पे उस टॉपिक पे तो बाद में अलग किसी पे प्रोग्राम करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इनका बेनिफिशियरी सबसे बड़ा मैं तो समझ रहा हूँ। मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, मुझे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जी क्या बात कर रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस जिसे कहते हैं ना, उसमें मलिक रियाज शहजाद अकबर सारों को बचा लिया गया हुआ है। केस चलाया इस अंदाज से गया है कि उनको बचाया जाए। इमरान खान को आगे रखा हुआ है जी कि चलो वक्ती वो हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि इसके अकाउंट में तो नैब का कानून की रिक्वायरमेंट है कि इसके अकाउंट में कोई पैसा ये जो अमेंडमेंट खत्म होगी इससे इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड बिल्कुल हिट होता है।
सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ना काबीना फैसले से अप्रूवल वाली चीज़ के ऊपर नहीं करना। तो नैब कौन होता है फिर पूछने वाला कि आपने बंद लिफाफा मंजूरी दी या खोल के मंजूरी दी? बेनिफिशरी इमरान खान होंगे। बेनिफिशरी इमरान खान होंगे, इसलिए उन्हें पूछा है कि जनाब आप नैब अगर तरमीम हो जाती हैं, बरकरार हो जाती हैं, तो आप तो फ़ायदे में। तो उन्होंने कहा जी मैं फ़ायदे में, लेकिन मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। जस्टिस काजी फैसल ने कहा वो अपील आ जाएगी साइफर में, कहीं ऐसा ना हो साइफर कहीं रिमांड दोबारा तो नहीं हो जाए मामला सुप्रीम कोर्ट। मुझे तो लगा वो वेट में कब अपील आए, लेकिन बहरहाल उन्होंने सारे केसेस से ही रोका है कि उसमें पेंडिंग मैटर्स पे आप बात ना करें। वो रिमांड बैक नहीं, हम हेयरिंग पे बात कर रहे हैं, असल में फिर वो काम बात लंबी हो जाती है कि इमरान खान ने को बार बार जजेस कह रहे थे कि आप पार्लियामेंटेरियन से बैठें, सियासतदानों से बैठें। सीधा सीधा सर ऑफर की गई है कि आप उनके साथ उनको तस्लीम करें, एक दफ़ा मान के उनको अपना ओपोनेंट तो मान के देखें। जो अपोजिशन शिकवा हुकूमत शिकवा भी कर रही है, अपोजिशन है या हुकूमत किया, आप उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि हम बात करते हैं, तो वो कहता है एनआरओ मांगने आ गया है, तो वो पता नहीं कैसा आदमी या बात नहीं करता। मियाँ साहब पिछले दिनों अपनी पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे, लाइव जा रहा था, कह रहे थे कि अजीब बंदे से पाला पड़ गया है कि मैं ये क्रेन से गिरा इसके घर चला गया, अस्पताल चला गया, मैं ये बनीगाला में था, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन के इसके घर चला गया, लेकिन ये बात करने को भी तैयार नहीं। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन अब मसला ये अब भी शो कर रहे थे कि मैं विलिंग हूँ कि मैं जा सकता हूँ। नहीं, अब फिर वो कहेंगे फौज से बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, एक तरफ अटैक भी है, लेकिन अब क्या, अच्छा अब ये अपॉर्चुनिटी है। इमरान खान इस वक्त चेज़ा ले रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये तसल्ली हो चुकी है जी कि मैं जो हूँ ना, मैं ये जंग में ना काफ़ी हद तक देखें, लोगों को वर्कर सपोर्टर और मुल्क का रहम करें। मसला ये है कि इमरान खान को भी अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सजेशन दी, उन्हीं की सजेशन को मान लें, एक लेटर, एक चिट्ठी भेज, स्टेटमेंट बना लें ना, कहें जी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जब वो मुकालमा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग ये ना समझें कि जी मैंने इनकार किया था, तो मेरी अगर इस बात से फ़ायदा होता है लोगों को, तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आए बात करें। आपके ख्याल में ये जस्टिस काजी फैसल की आज जो कंडक्ट था कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक तो आर्डर में कुछ ना हो, क्योंकि आर्डर बड़ा फिर मिस्टर न्याजी वो सारा काम ही आज एक तो मिस्टर न्याजी ने कहा इमरान खान साहब का है, आखिर में उनका शुक्रिया भी अदा किया है, उनकी तारीफ़ भी किया कि आपने पूरा दिन बहुत तहम्मुल से बैठे हैं, आपका शुक्रिया, आपने जो इनपुट दिया, ये बातें भी की हैं। इसके अलावा जो इमरान खान ने जेल में हालत इज़हार वाली वो ज़रा बताएंगे उसमें क्या? हाँ, उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल ने बात छेड़ी कि जी इन्होंने कहा था हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे, हम ये हैं। अच्छा, वो एक नई मेरा ख्याल में बेवकूफ़ी हो गई है ना गवर्नमेंट से। वो क्या ज़रूरत थी उनके सेल की पिक्चर पब्लिक करने की? अब वो सारा दिन से वो ट्रेंड कर रही है कि ओपन बात है, उसके साथ जुड़ा हुआ मैट्रेस है, और नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करें, वो हालांकि वहाँ तो एसी लगा हुआ था कोर्ट लखपत में। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि आप ये ना करें, अटॉर्नी जनरल साहब ये बातें की, तो उन्होंने कहा जी आप ये बात, उन्होंने हाथ खड़ा किया वीडियो पे, उन्होंने कहा सर मैं आपको बताऊं कि चेक करवा लें नवाज शरीफ कैसे थे यहाँ पे और मैं कैसे हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ तो अब जेल में नहीं है, उनको हम कैसे चेक कराएं, तो आप अगर कहते हैं तो आपको चेक करा दें। तो इमरान खान कहा जी प्लीज़। तो उन्होंने कहा जी हम आपके लिए जुडिशल ऑफिसर एक अपॉइंट कर देंगे और गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे, सरप्राइज़ विजिट होगा और देखा जाएगा कि क्या है। अब इमरान खान इस हद तक कामयाब रहे कि आज से उनकी सारी सहूलियात यस हो जाएंगी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने जो वो पब्लिक किया है जी, उसमें नीचे लिखा हो जी एक्सक्लूसिव गैलरी फॉर वॉक, उसके इधर उधर ना 5-6 खाली सेल्स पड़े हैं, जिससे तन्हाई में होने वाली तस्दीक हो रही है। नहीं, देखें बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी सूरत हाल थी ना, देखें ये मैग्नेमिटी दिखानी होती है ये सियासतदान, और लेकिन और आज फिर उन्होंने कर्नल साहब का नाम लिया। बात ये हुई कि जसतर में अल्लाह ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जी जेल अथॉरिटी नहीं कोई और सुपरवाइज कर रहा है, अटॉर्नी जनरल साहब ये क्या हो रहा है। तो फिर इमरान खान ने हाथ खड़ा किया और कहा कि जी उन्होंने क्या वो कि कर्नल साहब ही कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जमाल बंदो खेलने का नहीं, साहब ना करें, कर्नल ही होता है, साहब नहीं होता, तो ये इसके साथ साहब नहीं होता। तो खैर ये तो एक हंसता मुस्कुराता सा मुकालमा था आखिर में। लेकिन आज का जो केस है मेरा ख्याल है इसके जो है ना जजमेंट रिजर्व हो गई है, जजमेंट रिजर्व हो गई है। लेकिन इस जजमेंट से ये जजमेंट क्या, ये जजमेंट ये सीधी बात है, ये वैध केस वक्ती फ़ायदे के लिए थी, वो हो चुके हुए हैं, अब इनका होना ना होना नहीं। लेकिन ये वैध केस है नैब का, जो इमरान खान हार के बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी, और जीत के नुकसान होगा। जीत के नुकसान होगा कि अगर वो उनके हक में फैसला आ जाता है और तरमीम का लदम रहती है। मैं समझता हूँ कि जो आज जस्टिस काजी फैसल ने उनको कहा कि जी आप बात करें, और जस्टिस काजी फैसल ने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया, इसको अपॉर्चुनिटी जाना चाहिए। इसका मैसेज नीचे जाएगा, हर जगह जाएगा। और ये जब आप किसी से ये मुकालमा करते हैं ना कि बात करें, तो इसका मतलब है कि आप पहले तो उसकी एक अथॉरिटी को तस्लीम कर रहे हैं कि यार ये बंदा ज़रूरी है, रेलिवेंट है, और ये एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं। इसकी बात करने से मुल्क में बेहतरी आएगी। आप उसको लीडर मान रहे हैं तो उससे बात कर रहे हैं ना।
लेकिन बात यह है कि अब पीटीआई पे और चीफ बाल पीटीआई के कोर्ट में है, वो चाहें तो आज की समात में से अपना अगले चंद साल की सियासत का खदोखाल वाजे कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दें तो करते रहें। मैं ये भी नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने विचोले का, लेकिन वो अभी मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी वो कह रहे हैं जी पहले हमारे कैदी छोड़ो। कौन से कैदी छोड़ो? मतलब जो फौजी अदालतों में, फौजी कस्टडी में है, मिलिट्री कस्टडी में है, देखें और लोग हैं। अल्लाह ने एक तो उन्हें यकीन नहीं कराई है कि आपकी जो पेंडिंग है दरखास्तें वो कोर्ट देखेगी। इंसानी हकूक से मुतालिक जो हैं, जो आपने पॉइंट आउट किया था, वो कोर्ट को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो केस लग जाएगा। टेंशन जब खत्म होगी, कम होगी, तो ये लोग आ जाएंगे। बात तो करें ना, स्टार्ट तो करें सर। जब आप अपने माशरे का अंदाजा लगा लें, दो बंदे एक दूसरे के बहुत खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो आप किसी जगह उनको इकट्ठे बिठा दिया। ये बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एस्टैब्लिशमेंट, जो इस पूरे मामलात में इस खेल कैसे, तो वो क्या है? वो आज की स्टेटमेंट जो चीफ जस्टिस की ऑफर, आपके ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान बातचीत में आएँ और करें? असल तो वो है कि वो क्या चाहते हैं। देखें, एस्टैब्लिशमेंट मेरा ख्याल है बिला वजह तो नहीं चाहेगी कि किसी के खिलाफ ही कुछ सारा कुछ लगा रहे। मुल्क की तबाही तो नहीं चाहेगी। इस वक्त माशी इस्तेकाम कौन नहीं चाहता? माशी इस्तेकाम सारे लोग चाहते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट भी अगर कोई बेहतरी ऐसे आती है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बात किया ना, तो सारों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैच फंसा कहाँ हुआ था कि फेस सेविंग मेरी भी रहे, मेरी भी रहे, मेरी भी रहे। आज सबको मिल रही है, लेकिन इनिशिएट पीटीआई ने करना है। पीटीआई इसे लीड ले और कहे जी हाँ जी, उन्होंने कहा था बात करके देखो, ठीक है जी, तो बात करके देखते हैं और उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दें। और उसमें कैदी छोड़ने की बात कहाँ की जाएगी? हुकूमत से की जाएगी ना। आप एतमाद साजी वहाँ होगी ना। आप पहला सेशन बैठेंगे, 2 कमेटियाँ बन जाएंगी, वो उन्हें कहेंगे नहीं हमारी पहले ये शरायत है, गवर्नमेंट जाके कंसिडर करेगी। बजाय इसके कि पहले ट्वीट कर दें और ये बातें वो जरा खैर वो माजी में जब हुआ था ना, मुझे याद है जब इमरान खान साहब हाईकोर्ट में पेश हुआ करते थे 9 मई से पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, और जब जल्दी इंतखाबात चाहते थे, वो जिन दिनों जल्दी इंतखाबात इमरान खान चाह रहे थे और फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी इनकी कमेटी उन्होंने बनाई हुई थी, मैं हाई कोर्ट में मौजूद था। इमरान खान की पेश से पहले हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक टाक कर चुके थे, हमारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। बाद में बात खुली कि वो जल्दी इलेक्शन उनको दे रहे थे पीटीआई को, ठीक है। हाँ, तो इमरान खान साहब आए तो उनके दाएँ बाएँ बैठे हुए फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब, तो इमरान खान साहब ने हमारे साथ वैसे गुफ्तगू शुरू की। हमने कहा जी मुज़ाकरात, उन्होंने कहा नहीं मैंने इन्हें कहा हुआ फना बात मानी, ठीक, वरना आइंदा नहीं आज जाने की जरूरत, आज कुछ चीज़ों मुझे लग रहा है कि मैंने मुज़ाकरात और डूबते देखे। जैसे जमाल ने कहा कि जेल बड़ा सिखाती है, तो मैं भी देखें क्या पता जेल से तमुल कि मुल्क की कि यार बहुत हो गया, आप जरा मुल्क के लिए भी देख लें ना, इगोइस्टिक होना। एक चीज़ इमरान खान ने कहा है कि मैं मतलब किसी उसके इंतकाम की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल करें या वो करें, मैं एक मतलब बेहतरी के लिए चाह रहा हूँ कि वैसे ठहराव तो आज नजर आया इमरान खान, ठहराव नजर आया। वो जिस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं वो मैंने देखी हैं, वो किताबें मतलब किसी भी बंदे को पढ़ने चाहिए। और इसलिए मैंने ट्वीट की थी कि उनके फॉलोअर्स जो उनकी जैसी शर्ट पहनते हैं वो किताबें पढ़ लें। इब्न खल्दून का मुकदमा तारीख, जो मतलब सबसे बड़ी मुस्लिम दस्तावेज़ है, वो उन्हें रखी हुई है। नेल्सन मंडेला की बुक उन्हें रखी हुई है, जिसके आखिरी सफ़े का आखिरी पैराग्राफ शुरू इससे होता है कि मंडेला कहते हैं कि भाई जब जेल से निकला तो मैं मेंटली तौर पे क्लियर था कि मैंने अब ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को फ्रीडम देना है। ये कितनी बड़ी बात है कि वो समझते थे कि यार नहीं, ये सारे लोग अपनी अपनी कर पाएंगे ये। अच्छा, उसके बाद वो इस्लामी तारीख पढ़ रहे हैं, इस्लामी तहजीब पढ़ रहे हैं, सकाफत पढ़ रहे हैं, उसके साथ वो वाई नेशंस फेल, ये एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो पढ़ के तो निचोड़ उनकी गुफ्तगू में भी ये लग रहा था। जी बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अब बाल है पीटीआई और इमरान खान के कोर्ट में। देखते हैं कि इमरान खान इस अपॉर्चुनिटी को जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनको सजेशन दी है उसको कैसे अवेल करते हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।